हेलो फ्रेंड्स, युवी ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट उपासना श्रीवास्तव आज आपको बताने वाली हूँ, अगर आप बच्चे गोद लेने जा रहे हैं तो आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए। ये नियम 2022 की अपडेशन के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या नियम है। उस नियम के तहत ही आप बच्चे को गोद ले सकते हैं। तो ये जो नियम बनाए गए थे 1956 में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट बना था, उसके हिसाब से ये नियम बनाए गए थे। तो वो नियम क्या है उसे ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, तभी आप बच्चे को गोद ले सकते हैं। जब तक आप इस नियम को फॉलो नहीं करेंगे आपको बच्चा गोद नहीं दिया जाएगा। तो पहला नियम ये है कि जो दंपत्ति बच्चे को गोद ले रही है वो बालिग और दिमागी रूप से तंदुरुस्त होनी चाहिए, यानी कि उसे किसी तरीके की बीमारी नहीं होनी चाहिए या कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी वहां पर जब आप प्रोसेस करने जाएंगे या अप्लाई करने जाएंगे तो वहां पर आपसे एक हेल्थ सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा और एक मैरिज सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जाएगा और प्लस एज सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जाएगा। यानी कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो दंपत्ति या जो सिंगल पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं बच्चे को गोद लेना, या जो बोलते हैं कोई लड़का है या कोई लड़की है जो सिंगल पेरेंट के रूप में बच्चे को गोद लेना चाहती है, तो ये कॉमन जो नियम बनाए गए हैं, पहला तो बालिग होना चाहिए, दूसरा दिमागी रूप से तंदुरुस्त होना चाहिए और तीसरा अगर वो शादीशुदा है तो उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और नेक्स्ट है कि अगर कोई लड़का अगर फादर किसी बच्ची को गोद लेना चाह रहा है तो उसके और बच्ची के बीच में 21 साल का अंतर होना चाहिए। सेम गर्ल्स के लिए भी है। कोई सिंगल पेरेंट कोई सिंगल गर्ल या सिंगल वुमेन किसी बच्चे को गोद लेना चाह रही है, यानी बेटे को गोद लेना चाह रही है, तो उसके और बेटे के बीच में भी 21 साल का गैप होना चाहिए जिस बच्चे को वो गोद ले रही है। और अगर किसी का बेटा या पोता है तो पति किसी बेटे को गोद नहीं ले सकती है। और अगर किसी की बेटी, पोती और बेटी यानी कि बेटी मर चुकी है उसकी नातिन है तो वो कपल भी या उसके यहाँ भी कोई लड़की को गोद नहीं ले सकता है। एक और कानून है, नेचुरल पेरेंट्स भी बच्चे को गोद देने का हक रखते हैं, यानी कि अगर वो चाहते हैं अपने बच्चे को गोद देना तो उसके लिए दोनों दंपत्ति को राजी होना पड़ेगा। वो अपने बच्चे को लीगल तरीके से लीगल प्रोसेसिंग करके वो अपने किसी दंपत्ति को अपने बच्चे को गोद दे सकते हैं कि लेकिन उनमें दोनों दंपत्ति में से अगर किसी एक की रजामंदी नहीं है तो बच्चा कानूनी रूप से गोद नहीं दिया जा सकता है और सिर्फ उसी बच्चे को गोद दिया जा सकता है जिसे पहले किसी और को गोद नहीं दिया गया हो। गोद दिए जाने वाले बच्चे की उम्र 15 साल से कम होनी चाहिए और वह शादीशुदा नहीं होना चाहिए। तो ये सारे जो नियम है, बेसिक नियम है, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये सारे नियम अगर आप फॉलो कर लेते हैं और किसी रिश्तेदार के भी बच्चे को गोद लेने जा रहे हैं तो उनका पूरी तरीके से रजामंदी होनी चाहिए। और अगर उन दंपत्ति में किसी एक की रजामंदी है तो भी आप बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं। दूसरी चीज, अगर बच्चे की हक की बात करें तो जिस बच्चे को गोद दिया जा रहा है और जो दंपत्ति बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेती है उसी दिन से वो बच्चे का पूरा हक उस दंपत्ति की संपत्ति पर भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे को गोद ले लिया है सिर्फ आप उनका पालन पोषण करेंगे कि संपत्ति पे उसका कोई हक नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी बच्चे को गोद ले रहे हैं कानूनी रूप से तो उसी दिन से वो बच्चा आपकी संपत्ति का ही हकदार हो जाता है। और अगर उस बच्चे के जिस बच्चे को आप गोद ले रहे हैं उसकी भी पहले से किसी संपत्ति उसके नाम से थी और वो संपत्ति भी अगर वो बच्चे को आपको गोद दे दिया जाता है तो वो संपत्ति भी उस बच्चे के साथ ट्रांसफर हो जाती है। अगर किसी पेरेंट्स ने या किसी अनाथ बच्चे की संपत्ति, बच्चे के पास कोई संपत्ति थी और आपने उस बच्चे को गोद लिया है तो वो भी संपत्ति उसके साथ ही चली आती है अगर कोई उसका हकदार नहीं होता है तो इस प्रकार से जो नियम बताए गए हैं अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप किसी भी बच्चे को गोद ले सकते हैं। गाइज, इस तरीके से आप इन नियमों का पालन करिए और किसी भी बच्चे को गोद लीजिए और एक पुण्य का काम कीजिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।